अगर हम आपको ये बताएं कि लगातार झारखंड में आदिवासियों पर अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, तो आपको भी शायद ये एक मजाक लगेगा। लेकिन वाकई में ये जिस तरह की अभी वर्तमान स्थिति है, वो बिल्कुल ऐसा ही कहा जा सकता है। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार और मैं हूं आपके साथ सुमन कुमारी। हमारे साथ में जो पीछे खड़े युवा और युवतियां हैं, वो आपको बता दें कि वो आदिवासी समाज से आए हुए हैं और ये ज्यादा दूर से नहीं, ये नगड़ा टोली के रहने वाली हैं। और इनका ये शिकायत है कि इनके जो पहान है, आपको बता दें कि सरहुल या फिर जो सरना समाज के लोग होते हैं, उन्हें पहान की जो है मान्यता सर्वोपरि होती है कहीं ना कहीं। तो हमारे साथ में जो जुड़े हुए हैं वो पहान की मामला को लेकर यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और फिलहाल हम उनसे सीधे जुड़ेंगे कि आखिर क्या कुछ मामला है। हल्धर चांदन पाहन जो है नगड़ा टोली का मुख्य पुजारी पाहन है। और सबसे पहले हम आपका चैनल को जोहार करते हैं और आपके व्यूअर्स को जोहार करते हैं। जो जहाँ तक की बात है, हल्धर चंदन पाहन नगड़ा टोली का मुख्य पुजारी है और पाहन महासंघ का महासचिव भी है। आज सुबह में हम लोग खबर आया मीडिया के माध्यम से कि नगड़ा टोली का जो एक युवक है जमीन फर्जी जमीन में गिरफ्तारी किया गया। तो ये पता चला, फिर नीचे में मिला कि वो हल्धर चंदन पाहन थे, तो फर्जी केस में उसको फंसाया गया। और हम लोग का कहना है, आदिवासी समाज का कहना है कि जो व्यक्ति का जमीन है उसी को मैंने फर्जी केस में फंसाया जाता है। ये तो अभी झारखंड का मामला चल रहा है। जो ये खतियान जो है उनका खेवट भी है ना, ये खतियान का फोटोकॉपी है और उनका जो कोर्ट में चल रहा है मामला, जजमेंट भी साथ में कॉपी भी है। और ये जमीन 169 खता की है। लगभग रकबा इसमें 2 एकड़ 22 डिसमिल है, जो भुइहरी जमीन है। ये भुइहरी जमीन का नेचर जो होता है वो पाहन खानदान का होता है, मुंडा खानदान का होता है, जो बेचा भी नहीं जा सकता है ना खरीदा जा सकता है। लेकिन आज भूमाफियाओं ने इस बेस भूमि जमीन को देख करके रहा है, न्यायालय में मामला चल रहा है। जो प्रियंका सोनम जादव जो है, इसमें एक पक्ष दावा कर रहे हैं और इसका जो है किसी तरह फर्जी डीड बना करके ये दावा पेश कर रही है। और ये जमीन को मालूम होना चाहिए, जानना चाहिए कि ये जमीन जो है भुइहरी बकास भुइहरी जमीन है, जो मुंडा का होता है, पाहन का होता है, वो किसी भी तरह का इसका हो नहीं सकता है। तो ये फिर दावा कैसे करते हैं? तो इसी को लेकर के जब केस चला तो हल्धर चंदन पाहन के अलावे कम से कम 9 गो अभियुक्त बनाया गया, जिसमें 9 अभियुक्त में जो हल्धर चंदन पाहन है, ये हमेशा बोले कि ये हमारी जमीन है, ये हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये हमारे पूर्वजों की जमीन है, ये पूर्वजों की जो मैंने बकास भुइहरी जमीन है, ये हम किसी भी कीमत में हम नहीं देंगे। लेकिन इसके साथ एक हलफनामा कहा गया कि बनाया गया कि ये जमीन जो है, जमीन में आप समझौता कर लीजिए, अगर समझौता कीजिएगा तो आपका बेल मिल जाएगा। इस तरह से बात कहा करते थे दूसरी पक्ष के, लेकिन चंदन नहीं माने। और इसी में जो है से इसका संगीन न्यायालय में संगीन मैंने आपराधिक मामला को दर्ज कराया गया और कल जो है हल्धर चंदन पाहन को गिरफ्तारी वारंट न्यायालय द्वारा निकलवा करके भेज दिया गया है। ठीक है, न्यायालय का कानून को हम लोग सम्मान करते हैं और हम लोग मांग करते हैं कि न्यायालय से उनकी जल्दी मैंने रिहाई हो। और आदिवासी समाज में जो उसका एक अलग पहचान था, जो मुख्य रूप से वो पाहन थे वहाँ के नगड़ा टोली के, उसका पूजा पाठ पारंपरिक विधि विधान से आदिवासी समाज में होता था, करता था। शादी हो, ब्याह हो, जन्म हो, मरण हो, मरखी हो, इस सब में पूजा पाठ करने में ये आदिवासी समाज का विधि विधान से करते थे। तो हम लोग न्यायालय से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द रिहाई करा दे। और आगे हम ये मांग करते हैं कि उस जमीन में किसी भी तरह का दूसरी पक्ष का कब्जा ना करे या किसी तरह का काम वहां पर ना करने के लिए हम मांग करते हैं। और प्रशासन से भी मांग करते हैं कि उस जमीन में जो
ये भुइंहरी बकास जमीन है। उस जमीन में किसी भी तरह का दूसरा पक्ष जो सोनम प्रियंका जाधव है, इसके पक्ष में किसी भी तरह का काम ना हो, न्यायालय से हम मांग करते हैं। पाहान जी की भाभी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं कि आखिर क्या कुछ मामला है। आप बताइए कि पाहान जी की गिरफ्तारी के पीछे क्या मामला है। जी, पाहान जी के गिरफ्तारी के पीछे एक साजिश है। जो सोनम प्रियंका जो हम लोग का जो भुइंहरी जमीन है उसमें मतलब हमारा दादा ससुर के समय से वो मतलब उस जमीन पे वो लोग नजर गड़ा के रखे हुए हैं, ठीक ना। जो सोनम प्रियंका जो आप बार बार नाम ले रहे, कौन है ये सुमित्रा देवी जो है उनका भतीजी है ना, भतीजी है, सुमित्रा देवी है उसका भतीजी है। और वो 2019 में सबसे पहले चंदन मुंडा जो है मेरा देवर, उसको उसमें से मतलब 9 आदमी गिरफ्तार मतलब वो लोग केस की थी। वो 9 आदमी में मतलब कि केस की ताकि वो जमीन पे ना चढ़ सके, उसको दावा करती है जमीन पे कह के, उसमें उसको ई करवा के उसके बाद में जेसीबी चला देती है। रात को 12 बजे रात को जेसीबी चलवा देती है ताकि वो मतलब अरेस्ट हो जाएगा, यहाँ आएगा तो अरेस्ट हो जाएगा कह के वहाँ पे मतलब पहले ही कर देती है, उसके विरुद्ध जो है केस दर्ज करवा देती है। उसके बाद में वहाँ जेसीबी चला देती है। तो हम लोग में जब देखे तो हम लोग सबको उसको मतलब महिला समिति की ओर से सबको हम लोग वहाँ ये करवा दिए। क्यों आपके जमीन पे कब्जा क्यों करना चाह रही है? वो दावा करती है और वो लुटेरिन है ना, वो तो उसको तो ये मतलब जमीन चाहिए उसको, आदिवासी का जमीन। अभी जो बोल रही है कि चंदन पाहन फर्जी है, चंदन पाहन फर्जी कहाँ से हो गया? ये तो हम लोग का दादा ससुर जो है, परदादा ससुर छोटका महादेव मुंडा के नाम से जो हमारा जमीन दर्ज है, यह अभी क्या बोलते हैं कोर्ट में चल ही रहा है। तो हम उसका ही कैसे हो गए फर्जी? हम फर्जी कैसे हो गए? हम अब बंसावली में जाकर देखिए, बंसावली भी मेरा बना हुआ है, जो चंदन पाहन अभी जो केस लड़ रहे हैं उसका। उसके बाद में ये जो करते हैं कि अभी 9 आदमी जो है इसमें किसी पे कोई कार्रवाई नहीं होता है और इसको मतलब कोर्ट के द्वारा वारंट जारी करवा के जबरदस्ती इसको केवल इसी पे केवल संज्ञान ले रही है, किसी पे नहीं है। और हमेशा से इसी को परेशान किया गया है ताकि जमीन पे ना आए तो हम जमीन को हथिया सके। और इस बेसिस पे मतलब इसको बोला जाता है, इसमें से कोई है कि जिसमें मतलब बेल ले लिया है, लेकिन इसको इस बेसिस पे उन लोग को मिला है मतलब बेल कि आप इस जमीन पे नहीं चढ़िएगा। और इसको भी वही बोला गया कि जब तक आप इस जमीन, आपको उसी बेसिस पे बेल मिलेगा जब आप बोलिएगा, लिखित दीजिएगा कि मतलब इस जमीन पे हम नहीं चढ़ेंगे। तो जब मेरा जमीन हम क्यों ना चढ़े? हम पाहन महासंघ जगदीश पाहन। आपने सुना कि इनका यही कहना है कि एक आदिवासी के जमीन को और गैर तरीके से कब्जा करना या फिर हथियाने की कोशिश करना और उसे फंसाना, उसे किसी ऐसे केस में फंसा देना जिसमें से वो बाहर निकलने की भी ना सोचे। फिलहाल ऐसी इसी प्रकार की जो घटनाएं हैं वो लगातार झारखंड में आदिवासियों के साथ होती आ रही है। और पाहान का भी जो किस्सा आपने सुना, इनके जुबानी जो ये बोल रहे थे कि पाहान जी का जो है वो गिरफ्तारी किया गया है, तो इनको न्यायालय से जो है यही है मांग है, अपील है कि न्यायालय इनके लिए इनके पक्ष में न्याय करे और इनके पक्ष में कुछ कदम उठाए ताकि इन्हें परेशानियां ना हो और उन्हें जो पाहान है जिनकी गिरफ्तारी हो चुकी है उन्हें जल्द से जल्द न्याय मिले। फिलहाल तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। मैं सुमन कुमारी, देखते रहे लाइव लगातार रांची। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।